हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। मैस्कॉट स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम सब आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ रहे होंगे। आज हम कविता नंबर 7 गया एक दिन मैं सर्कस में करेंगे। इस कविता के कवि कवि सम्राट मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और इस कविता में बेटा जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, गया एक दिन मैं सर्कस में, अर्थात कवि एक दिन सर्कस में जाती हैं और सर्कस का दृश्य इस कविता में बता रखा है। आप सब भी कभी सर्कस गए होंगे बेटा, आपने भी सर्कस देखा होगा। वहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, बंदर होता है, तोता, मैना, घोड़ा, भालू, हाथी, शेर, सभी जो जानवर होते हैं अपने अपने करतब दिखाते हैं और उन्हीं करतबों को देखकर सभी का सर्कस देखने का मन करता है। क्योंकि वैसे तो हम जानवर देख नहीं सकते, शेर हम जंगल में जाके देख नहीं सकते, डरते हैं शेर से, क्योंकि जंगल का राजा होता है शेर, है ना। लेकिन वहाँ पर जो प्रशिक्षक होते हैं उनको बेटा बचपन से वो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे पकड़ के लाते हैं, शेर के बच्चे होते हैं जो, और उनको वो सिखाते हैं। ओके, तो इस कविता में बेटा हम सर्कस के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कस में क्या क्या होता है और सर्कस में जो जानवर होते हैं उनको सिखाने के लिए उन पर किस प्रकार अत्याचार किया जाता है ना। तो आओ कविता पढ़ते हैं हम। सबसे पहली पंक्ति है बेटा हमारी, होकर कौतूहल के बस में, होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में। कौन गया सर्कस में? कवि मैथिली शरण गुप्त जी। भय विस्मय के खेल अनोखे, देखे बहु आयाम अनोखे। कवि क्या कहता है बेटा? होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में। कवि कहते हैं कि मैं बड़ी उत्सुकतावश मजे लेने के लिए एक दिन मैं सर्कस में गया। भय विस्मय के खेल अनोखे, देखे बहु आयाम अनोखे। और भय विस्मय के, डरने वाले थे, डरावने भी थे और विचित्र भी थे, आश्चर्यजनक भी थे। वहां पर जो खेल थे वो बड़े हैरान करने वाले थे। देखे बहु आयाम अनोखे, बहु होता है बहुत, आयाम होता है विस्तार, यानी कि मैंने वहां पर सभी जानवरों के जो थे खेल वो बड़े अनोखे थे, विचित्र थे और बड़े ही आश्चर्यचकित करने वाले थे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैं ना यूं बोली। आपको बेटा देखो इस पिक्चर में दिख रहा है ना, एक बंदर कुर्सी पर बैठा है, हाथ में पुस्तक है, सामने एक लैंप जल रहा है। तो इसी का वर्णन इसमें कर रखा है इस काव्यांश में। एक बड़ा सा बंदर आया, एक बड़ा सा बंदर आता है, उसने झटपट लैंप जलाया, और उसने बड़ी जल्दी से लैंप जलाया। डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, और कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और पुस्तक खोलता है। आ तब तक मैना यूं बोली। अब सर्कस में बेटा मैना तोता तो होते ही हैं, वो अपनी मधुर आवाज से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। अब मैना क्या कहती है? हाजिर है हुजूर का घोड़ा, हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौक उठाया उसने कोड़ा। किसका घोड़ा हाजिर है? हाजिर है यानी कि प्रस्तुत है, पेश है, ठीक है, उपस्थित है। अब बंदर के लिए घोड़ा आता है, और घोड़ा जो है वो बड़ा छोटा सा है, आगे आएगा आपकी इसमें कविता में देखना। चौक उठाया उसने कोड़ा, और उसने चौंक कर, किसने? बंदर ने कोड़ा उठाया। कोड़ा होता बेटा हंटर, जो देखो बंदर के हाथ में दिख रहा है ना तस्वीर में। आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। और एक बछेरा आया, ये दूसरी जो उसमें दिखा रखा है ना बेटा, दूसरी पिक्चर में दिख रहा है, एक रस्सी के ऊपर से कूद रहा है, यानी कि बछेरा होता घोड़े का बच्चा। आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। और बंदर ने उसके ऊपर चढ़कर उसको घुमा दिया, ठीक है, यानी कि वहां के जो दायरा होता है सर्कस का एक, उसमें उसको घुमाया, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट काव्यांश क्या है बेटा हमारा। टट्टू ने भी किया सपाटा, रस्सी फांदी चक्कर काटा,
और देखो ये टट्टू दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये टट्टू सपाटा सपाटा होता बेटा, चक्कर काटना, घूमना। रस्सी फांदी, फांदी होता कूदना उसके ऊपर से, चक्कर काटा, रस्सी फांदी चक्कर काटा। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में चुरुट दबाकर ऐठा। चुरुट, चुरुट क्या होती है बेटा? सिगार, एक प्रकार की सिगरेट होती है। ओके, मुंह में चुरुट दबाकर बैठा, और बंदर बड़े शहंशाह की तरह कुर्सी पर बैठता है और सिगार मुंह में दबा के बैठता है। माचिस लेकर उसे जलाया। अब माचिस की तिल्ली ली और उस सिगार को जलाया, जिस प्रकार सिगरेट को जलाते हैं, बीड़ी को जलाते हैं, है ना। और धुआं भी खूब उड़ाया। ले उसकी अज्जली सलाई, तोते ने आतोप चलाई। अब उसकी जो थी, जो आधी जली हुई जो माचिस की तिल्ली थी, उसी तिल्ली से तोते ने आकर तोप चलाई। ओके, यहाँ तक आई होप बेटा आपको ये कविता समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो पेज है उस पे हम कविता करते हैं बेटा। काफ़ी अच्छी कविता है ना, सबको अच्छी लग रही है ना? आपको बिल्कुल आंखों के सामने सर्कस का दृश्य घूम रहा होगा इस कविता को पढ़कर, है ना। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा क्या है। ये सारी बातें कौन बता रहा है? ये सारी बातें हमें मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो वो बता रहे हैं कि वो सर्कस में गए थे, उन्होंने क्या क्या देखा, है ना। आप भी इस प्रकार कविता बना सकते हो। बच्चे तो बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत रचनात्मक बातें करते हैं बच्चे, ठीक है। तो देखो आगे क्या होता है। एक मनुष्य अंत में आया, और जब सर्कस काफी सारा हो चुका था तब एक मनुष्य आता है। क्या लेकर आता है वो देखो। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। मनुज सिंह की देख लड़ाई, कि मैंने इस भांति बढ़ाई। अब कवि क्या कहते हैं कि वो किसको पकड़ कर लेकर आता है मनुष्य? वो एक शेर को पकड़ के लेके आता है ना। देखो इसमें तस्वीर में दिख रहा है ना हमें, एक शेर बैठा है बेंच पे, है ना, और उसमें उसके सामने एक मनुष्य खड़ा है, उसके हाथ में हंटर है, ठीक है, चाबुक है। अब देखो, मनुज सिंह की देख लड़ाई, कि मैंने इस भांति बढ़ाई। अब कवि तो चौंक गए, बिल्कुल हैरान हो गए कि अरे शेर को ये किस प्रकार से सिखा रहा है, किस प्रकार से इसके करतब दिखा रहा है, ये तो डरता ही नहीं है इससे बिल्कुल भी, है ना। सभी ये सोचते हैं। तो देखो आगे क्या होता है। किससे साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस भोला। अब यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, काव्यांश बहुत अच्छा है। किससे साहसी जन डरता है, ये कवि कहते हैं कि जो मनुष्य है वो बहुत साहसी होता है, वो किसी से नहीं डरता। साहसी जन यानी कि जो निडर व्यक्ति होता है। नर नाहर को वश करता है, नर होता मनुष्य, और जो मनुष्य है वो शेर को, नाहर होता शेर, शेर को अपने नियंत्रण में करता है, अपने वश में करता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस भोला। तब कवि के एक मित्र पास में बैठे होते हैं, वो कहते हैं, अरे भाई तू तो बहुत भोला है। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि उसे पता है शेर तो किसी से डरता ही नहीं है, शेर तो निडर होता है, जंगल का राजा होता है ना। अब देखो वो कारण बताएगा कि ये यहाँ पर चुप क्यों बैठा है शेर। देखो आगे, यह सिंह का जना हुआ है, किंतु सयार यह बना हुआ है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। अब वो क्या कहता है मित्र, कवि के जो मित्र हैं वो कहते हैं कि यह सिंह का, सिंह यानी कि शेरनी का जना हुआ है, यह शेरनी का बच्चा है, शेरनी से जन्म दिया है। किंतु सयार यह बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये गीदड़ बना हुआ है ना। गीदड़ किसकी निशानी होता है बेटा? डरपोक की निशानी होता है। ओके, यह पिंजरे में बंद रहा है, और वो कहता है कि यह बहुत दिनों तक पिंजरे में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। और कहते हैं वो कि यह कभी स्वच्छंद नहीं रहा है, कभी आजाद नहीं रहा है, इसे हमेशा पिंजरे में रखा जाता है, और तब जब इसका कर्तव्य दिखाना होता है तब इसे बाहर निकाला जाता है। अर्थात अपनी ताकत ये भूल चुका है, उनके मित्र ये कहना चाहते हैं। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है।
अब कवि के मित्र क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत छोटा था जब बच्चा, तब इसे पकड़ा गया था जंगल से और मार मार कर इसे सिखाया गया, इसे करतब करना सिखाया गया है ना बेटा। क्योंकि वैसे तो शेर अगर जंगल में बड़ा होता है, वहीं पर रहता है, वहीं शिकार करता है, वो अपना खुद शिकार करके मांस खाता है, तो वो डरता ही नहीं है, उसे पता होता है और मनुष्य को तो फटाक से मार देता, उसी समय खत्म कर देता है ना बेटा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसे छोटे से बच्चे को पकड़ा गया और ये बिल्कुल जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली से भी ज्यादा डरपोक है। यहाँ पर इसे पता ही नहीं अपनी ताकत का, इसको जैसे माहौल में रखा गया ये वैसा ही हो गया, है ना। अब हम किसी को, अगर हम, आपने एक कहानी सुनी होगी मोगली वाली, उस कहानी में क्या होता है बेटा, जो मोगली का जो मोगली जो बच्चा है उसको एक जानवर उठा ले जाता है और वो कहाँ रहता है, वो हमेशा वहाँ पर जंगली जानवरों के बीच रहता है। तो उसे मनुष्य की बोली बोलनी आती ही नहीं, वह उनकी ही भाषा बोलता, भालू की भाषा बोलता है, चीते की भाषा बोलता है ना। तो उसी प्रकार ये शेर भी यहाँ पर मनुष्यों में लाया गया, जानवरों में लाया गया, लेकिन इसको अलग रखा गया है, इसको जो सिखाया गया इसने वही सीखा है। ओके, कवि के मित्र ये कहना चाहते हैं। तो देखो, मार मार कर गया सिखाया, अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। तो वो कहते हैं कि इसे मार मार कर सिखाया गया है और यह अपनी ताकत भूल गया है, यह भी भूल गया है कि मैं शेर हूँ। आती इस पर मुझे दया, और वो कहते हैं कि मुझे इस पर बहुत दया आती है। अब देखो सामने आपको तस्वीर में ही दिख रहा है ना, कि चित्र में दिख रहा है कि शेर बैठा है और सामने जो बंदा है उसके हाथ में हंटर है ना। तो वो जैसे ही जो करतब दिखाना होगा तो वो हंटर से इसको करेंगे, शुरू करेंगे हंटर मार के इसको, और फिर ये अपने करतब दिखाएगा शेर, है ना बेटा। आई होप बेटा आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको ये पूरी कविता कंठस्थ याद करनी है, बहुत अच्छी कविता है बेटा, है ना। और इसमें ऐसे शब्द भी आए कई आपके लिए, नाहर, कभी आपने कम ही पढ़ा होगा बेटा, नाहर शेर होता है ना, और चुरुट जो होता है वो क्या होता है, सिगार होती है वो, ठीक है। तो इस तरह के इसमें कई शब्द आए बेटा, वो पढ़ना आप और इस पूरी कविता को कंठस्थ याद करना। और एक और संदेश देना चाहूंगी बेटा, सभी के लिए ये संदेश कि हमें कभी भी किसी जानवर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, है ना बेटा। क्योंकि बेटा जैसे हम स्वच्छंद रहना पसंद करते हैं, उसी प्रकार उन्हें भी आज़ादी पसंद होती है। स्वच्छंद होता बेटा आज़ादी, ठीक है। तो हमें कभी भी किसी भी जानवर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ओके बेटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।